हौसला बढ़ाया आंधियों ने धूल का, खूब हौसला बढ़ाया आंधियों ने धूल का, मगर 2 बूंद बारिश ने औकात दिखा दी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर, और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी लास्ट वाली वीडियो में 10, 11, 12 टाइप हो गए थे। इस वाली वीडियो में अपनी अगली टाइप होंगी, ठीक है, जितनी भी हो जाए, 13, 14 या 15, 3 हो जाए या 2 हो जाए, ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने? लगभग अपने क्वेश्चन 64 हो गए थे। हाँ, 64 क्वेश्चन हो गए थे। इस वाली वीडियो में अपना टाइप होगा 13, 14 और 15, ठीक है। 3 टाइप इसमें होंगे, तो कुछ नहीं है इन टाइपों में, केवल एक ही सूत्र याद रखना, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। तो टाइप नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 65 कुछ नहीं बोलता है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरे साइकिल को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो समझना क्वेश्चन। कई लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आया। बिल्कुल कुछ नहीं, क्वेश्चन समझने में क्या है, कुछ नहीं है। कोई एक व्यक्ति है, देखो सीधी सी बात है, कोई एक व्यक्ति है 2 साइकिलें खरीदता है। कितनी साइकिलें खरीदता है? 2। कुल दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है? मिला जुलाकर 1600 रुपये। आप ये नहीं बोल सकते कि 800 रुपये पहली का और 800 रुपये दूसरी का। नहीं, उसने ये नहीं बोला कि दोनों का बराबर क्रय मूल्य है। उसने ये बोला दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य 1600 है। पता नहीं पहली का 900 हो सकता है, दूसरी का 700 हो सकता है, या पहली का 500 हो सकता है, या दूसरी का 1100 हो सकता है, जितना भी हो सकता है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि बराबर, ठीक है। वो बाद में निकालेंगे कितना होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर बेचा। अभी वह सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, कोई व्यक्ति है, अभी वह कल्पना कर रहा है, उसने बेचा नहीं है। वह क्या कल्पना कर रहा है कि यदि वह पहली साइकिल को 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब वह सोच रहा है इस प्रकार नहीं, भाई कैसे बेचे? अगर भाई पहली को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर, जो पहले बेच रहा था पहली को 10% पर लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब भाई क्या सोच रहा है कि नहीं, अगर मैं पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता हूं तो मुझे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा समझ में। अगर और ना आए क्लियर तो और पढ़ लेना 1-2 बार, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, जो पहले मैं सोच रहा था कि पहली साइकिल को 10% लाभ पर बेचूं, दूसरी को 20% लाभ पर, फिर उसका मन बदल जाता है। भाई सोचता नहीं मैं पहली साइकिल को बेचूंगा 20% लाभ पर और दूसरी साइकिल को बेचूंगा 10% लाभ पर, तो मुझे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं का तो क्या है, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है? पता नहीं, निकल आएगा, कुछ तो रहा होगा। देखो एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी, ठीक है। अभी तो इसको छोड़ो, 1600 रुपये में 2 साइकिलें, यानी दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कुल मिलाकर कितना है? 1600। यानी तो इसको लिख सकते हैं CP1 प्लस CP2। CP1 प्लस CP2 का मतलब क्या है? दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य, ठीक है। ये अभी उसने दे रखा है। अभी इससे कोई मतलब नहीं है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब बाद में होगा, लेकिन मतलब इसी से होगा, ठीक है। इसको अभी क्या गोली मारो, क्या मारो अभी इसको? गोली छोड़ दो, अभी इसको बाद में देख लेंगे इसको। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? कुल मिलाकर 1600 रुपये, ठीक है। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपये। CP1 और CP2 कितना है? 1600, ठीक है। CP1 और CP2 है अपना 1600 रुपये। समझ में आ रहा है? CP1 और CP2 1600 रुपये। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को नहीं, अगर वह सोचता नहीं मैं पहली साइकिल को 20% लाभ पर और दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचूं तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। कुछ नहीं, तो इनकी जो अंतर 20% और 10% में अंतर कितना है? डिफरेंट। केवल इसमें क्या देखना है अपन को? अंतर। CP1 और CP2 का अंतर डिफरेंट, इसका मतलब क्या है? डिफरेंट। तो कुछ नहीं करना है। देखो ये लिखा है ना 20% लाभ, 20% माइनस 10% कर देना, तो कितना आया अंतर? 10%। इनके क्रय मूल्यों का अंतर क्या है? 10%, ठीक है। प्रतिशत में 10%, ये क्या है? इनका अंतर है, दोनों का अंतर। इसको डिफरेंट, किसका अंतर है? CP1
देखो किसका अंतर है, CP1 माइनस CP2, बिल्कुल इन दोनों का अंतर क्या है प्रतिशत में, 10%। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, कुछ नहीं यार, CP1 माइनस CP2 इंटू 10%। ये 10% का अंतर ना होता, ठीक है, ये 10% का अंतर ना होता तो 5 रुपये का अंतर ना होता। ये 10% का अंतर ना होता तो 5 रुपये का अंतर ना होता। प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, बिल्कुल। ये प्रतिशत गायब तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो 0 से 0 कटेगा। तो देखो CP1 माइनस CP2 क्या आ गया, 10 का इंटू का 5 में 50 रुपये। दोनों वस्तुओं का यानी दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का अंतर कितना आया, 50। क्या पूछा इसमें, यही तो पूछा है। तो साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है, अपना आंसर हो गया। कुछ है ही नहीं यार, यही हो गया आंसर। लो ये हो गया अपना आंसर, कुछ है ही नहीं। दोनों साइकिल के क्रय मूल्यों का अंतर हो गया। लो CP1 माइनस CP2 ये अंतर हो गया। दोनों साइकिलों के क्रय मूल्यों का देखो CP1 माइनस CP2, तो अपना आंसर क्या है, 50, बिल्कुल। अभी इसका कोई काम ही नहीं है। अगर कोई आपसे अगले इसी में आगे ये पूछता कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य बताइए या दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, तो आगे क्वेश्चन वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो अपना आंसर यही हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। देखो एक बार और समझना, कुछ नहीं है ऐसे सवालों में। अगर आपसे पूछेगा कोई, बोलेगा नहीं इसमें किराए मूल्य पूछा, तो आगे बताएंगे, अगला क्वेश्चन किराए मूल्य वाला बता देंगे। आपसे अगर पहली साइकिल का पूछेगा पहली का निकल आएगा, दूसरी का पूछेगा दूसरी का निकल आएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, फिलहाल 50 रुपये। देखो एक बार उस समय ना, एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है, अपन को केवल दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो डिफरेंट 20 माइनस 10, 10%, ठीक है। अब ये क्या आया, इनकी साइकिलों का अंतर प्रतिशत में क्या है, प्रतिशत में अंतर। अब प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा। अगर ये 10% का अंतर ना होता तो 5 रुपये का अंतर ना आता। प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 का इंटू 5 में होगा 10 पना 50। तो CP1 माइनस CP2 मतलब दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है, 50 रुपये, अपना आंसर है। अगर आपसे फर्स्ट क्रय मूल्य पूछता या सेकंड क्रय मूल्य पूछता तो आगे बताते, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 13% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 17% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को, देखो वही प्रक्रिया, वह बोल रहा है नहीं, यदि वह पहली साइकिल को 17% पर और दूसरी साइकिल को 13% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। देखो इसमें ये नहीं पूछा है कि दोनों साइकिलों का अंतर बताइए, क्रय मूल्य का अंतर नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है, पहली साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, बिल्कुल निकल आएगा। तो सबसे पहले देखो, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। तो डायरेक्ट CP1 प्लस CP2 क्या है, मतलब दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है, 25,000, ठीक है। कितना है, 25,000। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है, 25,000। वही अंतर, केवल डिफरेंट, दोनों साइकिलों का डिफरेंट कितना आएगा, प्रतिशत में। वही क्या आएगा, 17% माइनस 13%, क्या बचा, 4%, ठीक है। क्या बचा, 4%। कितना बचेगा, 4%। ये वही CP1 और CP1 माइनस CP2, ठीक है। तो प्रतिशत में CP1 माइनस CP2 इंटू 4%। प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आएगा, 100। ये देखो ये 4% का अंतर ना होता, ये 4% का अंतर ना होता तो 80 रुपये का अंतर ना होता। ये 4% का अंतर ना होता तो 80 रुपये का अंतर ना होता। प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब 4 से 80 कितनी बार कटेगा, 20 बार, बिल्कुल 20 चौको 80। अब 100 का इंटू होगा 20 में, 100 का इंटू बिल्कुल 20 में होगा। तो क्या हो जाएगा, CP1 माइनस CP2, CP1 माइनस CP2, 20 का इंटू होगा 100 में, तो कितना आएगा, 2000। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर कितना आया, 2000, ठीक है। अब समझना, अब क्या पूछा उसने,
कि पहली वाली साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। अब इसको समझने से पहले कुछ बातें हो जाएं, ठीक है। अब वो बातें क्या हो जाएं? अगर आपसे बोला जाए कि दो साइकिलों का क्रय मूल्य 20 रुपये है, दो साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपये, समझना, और इनका अंतर 5 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो या तो जो देखो दोनों का योग है, दोनों साइकिलों का CP1 प्लस CP2 बराबर करना 20 और CP1 माइनस CP2, CP1 माइनस CP2 बराबर करना 5, प्लस प्लस वाले जोड़ देना, माइनस माइनस वाले काट देना। तो जो भी चाहे तो आप CP2 का निकाल लेना यूनिट में मान, और चाहे CP1 का निकाल लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी से बिल्कुल हो जाएगा इसी प्रकार। तो क्या है देखो, पहले CP1, अपना CP1 और CP2 कितना है देखो, इसीलिए तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था, इसीलिए तो यहाँ पर लिखा था ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो CP1 और ये CP2 कितना दिया है? CP1 प्लस CP2 25,000 है। मतलब दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? मिलाकर 25,000, और अंतर CP1 माइनस CP2। देखो CP1 माइनस CP2 कितना है? 2000। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल किसी भी यूनिट का मान निकाल लेना, चाहे CP1 का चाहे CP2 का। देखो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। तो CP1 और CP1 क्या हो जाएगा? CP2 बराबर प्लस प्लस ये है, तो 25,000 और 2000 कितने हो जाएंगे? 27,000। 2 CP1 का मान 27,000 है, लेकिन अपन को तो केवल CP1 का निकालना है। तो 2 से काटना, इसको कितनी बार कटेगा? 13,500 बार। तो CP1 क्या है अपना? 13,500। ये अपना आंसर हो गया CP1। देखो क्रय मूल्य फर्स्ट, पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना आ गया? 13,500। ये अपना आंसर है, कुछ है ही नहीं यार इसमें। दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। देखो कुछ नहीं है ऐसे सवालों में, एक बार और समझना। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये में दो साइकिलें खरीदी, टोटल 25,000 रुपये में। तो CP1 प्लस CP2 25,000, ठीक है। एक साइकिल को उसने 13% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 17% लाभ पर बेच दिया। अब आगे भाई क्या बोलता है? यदि भाई उसके मन में बदलाव आ जाता है, यदि भाई पहली साइकिल को 17% लाभ पर और दूसरी साइकिल को 13% लाभ पर बेचता है, तो 17% माइनस 13% बराबर 4% आएगा कि नहीं? तो इनका अंतर कितना आया? 4%। ये 4% अंतर ना आया होता तो 80 रुपये का अंतर ना आया होता, तो दोनों क्रय मूल्य का अंतर इंटू 4%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, बराबर 80। 4 से 80 काटना 20 बार, 20 का इंटू करना 100 में, तो कितना आएगा? 2000। CP1 माइनस CP2, मतलब दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का अंतर 2000 रुपये। उनके देखो क्रय मूल्य का अंतर है 2000 रुपये, ठीक है। और टोटल उनके दोनों क्रय मूल्यों का योग कितना है? 25,000, और दोनों क्रय मूल्यों का अंतर है 2000। तो CP1 प्लस CP2 बराबर 25,000 और CP1 माइनस CP2 बराबर 2000। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस कट जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 2 CP1 बराबर 25,000 प्लस और 2000 प्लस 25 और 2 27। तो 2 CP1 बराबर 27,000, 2 से काटना 27,000, कितनी बार कटेगा? 13,500 बार। तो यही पूछा है, CP1 कितना आ जाएगा? 13,500। तो अपना आंसर क्या है? B4 बॉम्बे 13,500। अगर आपसे ये बोलता कि CP2 यानी दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, तो टोटल 25,000 में से इसको माइनस कर दें तो आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? 11,500। बिल्कुल 11,500 और 13,500 में 2,000 का अंतर है कि नहीं? बिल्कुल, दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर भी 2,000 आ जाएगा। ये आया आपका पहली साइकिल का क्रय मूल्य। अगर आपसे पूछेगा दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, तो टोटल 25,000 में से 13,500 माइनस कर देना। तो देखो 13,500 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 11,500। तो 11,500 13,500 में कितने का अंतर है? 2,000। तो बिल्कुल दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर 2,000 है, उनमें अंतर 2,000 का है, ठीक है। और पहली साइकिल का क्रय मूल्य 13,500, दूसरी का 11,500। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर
67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 9% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 13% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 13% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 9% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर। भाई कुछ नहीं है इसमें, तो आपसे ये नहीं पूछा है कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, केवल अंतर पूछा है। तो क्या आ जाएगा देखो समझना, 20,000 छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। 13% और 9% में कितने का अंतर है? 13 में से हो जाएगा 4%। ये 4% का अंतर ना होता तो 200 का अंतर ना होता। अगर 4% का मान 200 है, दुनिया में सब कुछ 100%, तो 200 4 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। 50 का इंटू 100 में करना 5,000, अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। तो देखो अंतर डिफरेंट, इनका डिफरेंट कितना है? 13% माइनस 9% बराबर 4%। ये 4% का अंतर ना होता तो ये 200 का अंतर ना होता। बिल्कुल यहाँ पर अगर 4% का मान, समझना, अगर ऐसे भी कर सकते हैं, 4% का मान कितना है? 200, सॉरी 80 नहीं 200। तो क्या आ जाएगा? CP1 माइनस CP2, दोनों साइकिल के क्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे निकाल लेना चाहे ऐसे निकाल लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक सेकंड, अरे यहाँ पर आएगा यार, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। CP1 माइनस CP2। आपको ऐसे निकालना हो तो ऐसे निकाल लेना, इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो 4 से कितनी बार कटेगा? 4 पंचे 20। तो CP1 माइनस CP2 बराबर क्या हो जाएगा? 50 का इंटू करना 100 में, कितना आएगा? 5,000। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया? 5,000 रुपये। CP1 माइनस CP2। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो चलो ऐसा कर लेना, CP1 माइनस CP2 बात वही है, इंटू 4%, रहेगा नीचे क्या आएगा? 100, वही बराबर 200। ये कितनी बार कटेगा? 50 बार। 50 का इंटू करना 100 में, तो वही आएगा 5,000। आएगा कि नहीं? यहाँ पर भी आएगा CP1 माइनस CP2, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, बात बराबर है, ठीक है। लेकिन याद रहे प्रतिशत के नीचे आएगा प्रतिशत, मुद्राओं के नीचे आएंगी मुद्राएं, ऐसा नहीं प्रतिशत के नीचे मुद्राएं और मुद्राओं के नीचे प्रतिशत। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी को दिक्कत आ रही तो ऐसे पिछली वाली विधि से निकाल लेना, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा आपका। तो फिलहाल अपना आंसर क्या है? 5,000, ठीक है, बिल्कुल अपना आंसर क्या है? 5,000 रुपये। क्वेश्चन अच्छा है भी। बिल्कुल उतारो। देखो एक बार उसमें ना, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 9% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 13% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 13% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 9% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है? कुछ नहीं करना, इनकी प्रतिशत में कितने का अंतर है? देखो 13% माइनस 9%, कितना आया अंतर? 4%। ये 4% का अंतर ना होता तो 200 का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता? 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, 4 से 200 कटेगा 50 बार, 50 का इंटू करना 100 में। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का अंतर कितना आ जाएगा? 5,000। तो अपना आंसर क्या है? 5,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, ठीक है, वो थोड़ा इनसे अलग है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है इसी प्रकार बिल्कुल। इससे क्या है, केवल 1-2 स्टेप ऊपर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में कुछ नहीं है, ठीक है। करीब देखो क्या है, करीब एक पेंसिल को 5% लाभ पर तथा एक पेन को 10% लाभ पर बेचता है।
करीब कोई एक व्यक्ति है जो पेंसिल को 5% लाभ पर तथा पेन को 10% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे पूरे व्यवसाय में 13 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि वह पेंसिल को 5% हानि पर, भाई कल्पना कर रहा है अभी कि ऐसे नहीं, अगर मैं ऐसे बेच दूं कि क्या यदि वह पेंसिल को 5% हानि पर तथा पेन को 15% लाभ पर बेचे तो उसे 7 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। पेन तथा पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। कई लोग बोलेंगे क्या एल्लाई नहीं, अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 68, करीब एक पेंसिल को 5% लाभ पर पेंसिल, तो देखो पेंसिल को पीसी लिख सकते हैं, बिल्कुल 5% लाभ, लाभ है तो प्लस में आएगा 5% लाभ। ठीक है, पीसी कर देते हैं प्रतिशत। ठीक है, इसका प्रतिशत यहाँ रख देते। ठीक है, पीसी का मतलब क्या है, पेंसिल, समझ में आ रहा है, पीसी का मतलब पेंसिल, प्लस पेन को 10% लाभ पर, प्लस पेन 10% लाभ, पीएन का मतलब क्या है, पेन, पीएन का मतलब पेन और पीसी का मतलब पेंसिल। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका प्रतिशत यहाँ पर रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार बेचने पर उसे लाभ के रूप में 13 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, भाई सोचता है नहीं, यदि वह पेंसिल को 5% हानि पर, तो हानि का मतलब माइनस आ जाएगा, वही पीसी 5% हानि पर, और पेन को 15% लाभ पर प्लस 15, पेन तो पीएन, इन सब के बावजूद से क्या होता है, 7 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी प्लस में, ये भी प्लस में। तो देखो क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 5 है, तो ये कट जाएंगे, एक प्लस और एक प्लस, तो 10 और 15 25, लेकिन पेन प्रतिशत में आएगा, बिल्कुल प्रतिशत, देखो प्रतिशत लगा हुआ है अभी इसके साथ, 10 और 15 25, लेकिन प्रतिशत भी आएगा। ठीक है, ये क्या है, 13 और 7 20, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, यहीं पर हटा दे प्रतिशत। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक तो आ गया। अभी प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, 25 को 100, तो पीएन 20 को 80, बिल्कुल। पेन का क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। पीएन का मतलब पेन का क्रय मूल्य क्या, 80 रुपये। इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेना समीकरण सेकंड। अब किसी में भी इसका मान रख दो, किसी भी समीकरण में इसका मान रख दो, चाहे आप पहली वाली समीकरण में रखो चाहे दूसरी वाली में रखो, आंसर बराबर आएगा। किस में रखें, चलो पहली वाली में रखते हैं। तो देखो पहली वाली समीकरण में इसका मान रखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ तक दे रहा है दिखाई कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है दिखाई। तो देखो पहली वाली समीकरण में, समीकरण 1 में, समीकरण देखो इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 5 पीसी, क्या है 5 पीसी। अपन को पेन का तो मूल्य निकले है, पेंसिल का निकालना है अब, लेकिन इसमें अभी प्रतिशत लगा हुआ है। देखो प्रतिशत, चाहे इसको आगे लगा लेना, यहाँ पर लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस 10 पेन, अब पेन का मान देखो 10%। ठीक है, 10%। अब इस प्रतिशत को यहाँ पर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसको यहाँ पर लगा लिया और इसका भी लगा लेते हैं, चलो यहाँ पर। ठीक है, 5%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है, चाहे यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, बिल्कुल प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा। इसी प्रकार यहाँ का प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, बिल्कुल आएगा। देखो प्रतिशत हटेगा 100 आएगा, लेकिन अभी पेन तो है ना, बिल्कुल पेन, देखो पेन रखा हुआ है, पेन का मान कितना है, 80। देखो अभी तो प्रतिशत हटा केवल तब 100 आया। अब ये पेन का तो मान रखोगे, देखो पेन का मान, पीएन का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पेन की जगह क्या आ जाएगा, इनटू में 80, बिल्कुल। तभी तो ये लिखा है समीकरण 1 में इसका मान रखने पर। कोई बोलेगा ये 10 कहाँ से आया, 10 तो अपनी जगह से आया, और ये प्रतिशत हटा ये वाला तो नीचे 100 आया, ये वाला प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर पीछे लगा दिया प्रतिशत। अब वही इन सब के बावजूद क्या है, 13। ठीक है, 2 0 से 2, देखो ये समीकरण अपने आप में अभी अलग है,
ए समीकरण अपने आप में भी अलग है और ए अलग है, ए अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। 20 5 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीसी, पीसी, पीसी अपॉन 20 प्लस 8। देखो ये वाले 8 का इंटू 1 में होगा तो 8 एकम 8 बराबर 13। संख्या की तरफ संख्या जाएगा तो देखो 13 माइनस 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कर देते हैं अब इसको। चलो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, अभी तक तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं। देखो इसको ऐसे रख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या है, ये क्या है? पीसी अपॉन 20 प्लस 8 बराबर 13। अब क्या आएगा? पीसी बराबर जे 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 8 अपॉन ए 20। ठीक है, तो पीसी दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दे रहा होगा, दिखाई। देखो पीसी बराबर क्या जाएगा? ये कितना बचेगा? 5। 13 में से 8 जाएगा, कितना बचा? 5। अब 20 का इंटू करना 5 में तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 5 100। तो पीसी बराबर कितना आ गया? 100। पीसी बराबर कितना आ गया? 100। दिखाई नहीं दे रहा है? चलो दोबारा समझा देती है इसको, यहाँ से दोबारा समझा देती है। ठीक है, इसको यहाँ से दोबारा ही समझा देती है। ये तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। देखो ये कितना है? 13। अब इसको चलो ऊपर ले जाते हैं, इस वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको। क्वेश्चन अच्छा था, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा? पीसी, पीसी अपॉन 20 ए वाला, इसी को यहाँ पर रख दिया। पीसी अपॉन 20 प्लस 8 बराबर 13। अब क्या हो जाएगा? पीसी अपॉन 20, ये 8 इधर जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 8। तो क्या? पीसी बराबर 5। ए 13 में से 8 जाएंगे 5, लेकिन 20 का इंटू होगा 5 में, क्योंकि बटे वाली इंटू में जाती है। तो पीसी बराबर 20 5 100। ये अपना देखो, ये पीसी का मान निकले आया 100। पीसी मतलब पेंसिल, और पेन का कितना निकला? 80। तो अपने आंसर क्या हो गए? 20 और 80। ए भी अपना आंसर है यहाँ पर, और ए भी अपना आंसर है। तो देखो दोनों आंसर आ गए। पेन का मूल्य कितना है? 80 रुपये, और पीसी यानी पेंसिल का है 100 रुपये। ये अपने दोनों आंसर है, ये दोनों अपने क्या है? आंसर। पेन का मान है 80 रुपये, और पीसी यानी पेंसिल, पेंसिल का मान कितना है? 100 रुपये। ठीक है, अपने आंसर दोनों आ गए। एक आंसर ए आया और एक ए आया। ठीक है, बोला था क्वेश्चन ठीक ठीक है कुछ नहीं। देखो इतने विस्तार से बताया इसलिए, ऐसे कुछ नहीं है इसमें। तो अपना आंसर क्या है? C4 चेन्नई। बिल्कुल 80 और 100, 80 और 100। कोई बोलेगा 100 और 80 नहीं, पहले उसने क्या पूछा? पेन। तो पहले पेन का 80 आएगा, उसके बाद पूछा पेंसिल तो 100। ऐसा नहीं कर देना पहले 100 बाद में 80। अगर आपसे पूछता पहले पेंसिल का तो 100 आता, पेन का बाद में पूछता तब 80 आता। ठीक है, देखो एक बार तो समझना। करीब एक पेंसिल को 5% लाभ पर तथा पेन को 10% लाभ पर बेचता है। पेंसिल को 5% लाभ पर, पीसी का मतलब पेंसिल, पेंसिल को 5% लाभ पर, पीएन का मतलब पेन, पेन को 10% लाभ पर, तो बराबर 13। अब उसने क्या बोला? नहीं, यदि इस प्रकार पूरे व्यवसाय में 13 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह पेंसिल को 5% आने पर, उसका मन बदल जाता है, वह बोलता है नहीं, पेंसिल को 5% आने पर और पेन को 15% लाभ पर बेचता है, तो उसे 7% प्रॉफिट होता है। तो देखो ए प्लस वाला ए माइनस वाला, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यानी कट जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 10 और 15 25। पेन बिल्कुल 1% आएगा, बिल्कुल 25% क्या आएगा? पेन बिल्कुल बराबर 7 और 13, 7 और 13 20। तो 25% पेन बराबर 20% हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। तो 25 चौको 100 और 20 चौको 80। तो पीएन का मान कितना आ गया?
80 रुपये। अगर 25% का मान 20 है तो 100% का मान क्या है? 25 चौको 100, 20 चौको 80। तो पेन, पेन का मूल्य कितना आ गया? 80 रुपये। अब पेन का तो निकल आया, अपन को पेंसिल का और निकालना है। तो चाहे पीएन का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर वही आएगा। तो पेन का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो पीसी 5 पीसी प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। ये प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा। कोई बोलेगा ये 100 कहाँ से आएगा? ये वाला प्रतिशत हटा तो नीचे 100 आया। तो देखो 5 पीसी अपन 100, 5 से काटना 100, 20 बार कटेगा, ठीक है। 20 5 100 प्लस 10 पेन। कोई बोलेगा पेन कहाँ गया? पेन की जगह आ गया 80। देखो एक पेन की जगह 80, पेन का मान 80 तो 80 प्रतिशत हटा तो नीचे 100 आया। कोई बोलेगा ये 100 कहाँ से आया? ये प्रतिशत हटा तो नीचे 100 आया। और ये 80 कहाँ से आया? ये पेन हटा, पीएन का मान हटा, पीएन का मान कितना है? 80। तो पीएन का मान कितना रख दे? 80। इन सब के बावजूद क्या आया? 13। 5 से कटा 100 20 बार। और देखो 100 से 100 कट जाएंगे, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 100 से 100 कट जाएंगे। 8 का इंटू करना, 1 में तो 8 है कम 8, पीसी अपन 20 प्लस 8, 8 बराबर 13। तो देखो 8 माइनस करना 13 में से, देखो एक बार और उतार लिया यहाँ पर। तो पीसी अपन 13 प्लस 8 बराबर पीसी अपन 20 प्लस 8 बराबर 13। तो देखो 13 माइनस 8 होगा तो 5 बचेगा। अब ए बटे वाला इधर इंटू में पहुंच जाएगा। तो पीसी का मान 20 500, पीसी का मान कितना आया? 100 रुपये। और पीएन का मतलब पेन का मान 80 रुपये और पेंसिल का मान 100 रुपये। तो अपने आंसर आ गए बिल्कुल। सी फॉर चेन्नई। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। बता दें बिल्कुल। अब अपना अगला टाइप देखो, ये वाला टाइप है ना, टाइप नंबर 14। ये वाला टाइप अपना परसेंटेज में हो चुका है बिल्कुल रूबरू। इसी प्रकार क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें भी समझा देते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें भी समझ लो, उसमें भी समझ लेना। उसमें तो समझ लिए होंगे तो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। टाइप नंबर आ गया अपना 14 और क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 69 कुछ नहीं बोलता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 15% कम मूल्य पर खरीदता और 7 रुपये 80 पैसे बिल्कुल कम पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला जो टाइप है बिल्कुल यही टाइप और यही क्वेश्चन परसेंटेज में अपनी हो गए हैं। और इसमें भी समझ लेना, किसी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस में भी और परसेंटेज में भी है, तो अपन ने भी दोनों में रख दिए, ठीक है। लेकिन है कुछ नहीं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर खरीदता है, ठीक है। मान के चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 69, किसी वस्तु का सीपी 100 यूनिट है। कितना यूनिट है? 100 यूनिट। समझ में आ रहा? अपने मन से 100 मानो, 200 मानो, 500 मानो, 1000 मानो, जितना मानना हो मानो। लेकिन हमने तो कितना माना? 100, ठीक है। कितना है? 100 अपने मन से माना है, ठीक है। अब इसी से गुजरते जाएगा भाई, अब इसी से गुजरते जाएगा। अब भाई कैसे गुजरेगा? बड़ी परिस्थितियों से गुजरेगा, समझना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। मान के चलो 100 यूनिट में खरीदा उसने, 100 यूनिट में खरीदा, ठीक है। अब वह कैसे बेचेगा? 15% प्रॉफिट पर। तो इसको 15% प्रॉफिट पर अगर तुम बेचोगे, किसको? इसको 15% प्रॉफिट पर बेचोगे तो स्वाभाविक सी बात है 115 पर बेचोगे। तो कितने पर? SP1। ये हो गया अपना SP1। कितना हो जाएगा? 115% बिल्कुल होगा, 115% बिल्कुल। आप इसको देखो, इसलिए तो 100 मानते हैं आप। 100 को जितना प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचोगे, प्रॉफिट रख देना, लॉस पर बेचोगे लॉस डायरेक्ट। अगर प्रॉफिट पर बेचना है, 5% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो 100 में 5 जोड़ देना। 10 पर बेचते हो प्रॉफिट पर 10 जोड़ देना। अगर 10% हानि पर बेचते हैं तो 100 में 10 माइनस कर देना डायरेक्ट, इसीलिए 100 मानते हैं, ठीक है। तो अपना SP1 कितना हो गया? 115 यूनिट, ठीक है बिल्कुल। अब यदि भाई 15% कम मूल्य पर खरीदता तो 15 कम पर खरीदेगा। ये क्या है? प्लस 15%, प्लस 15% 100 में करोगे तो 115। लेकिन भाई क्या बोल रहा है कि नहीं, यदि मैं इसको 15% कम में खरीदूं, कम में, देखो माइनस का मतलब कम। अगर कम में खरीदेगा तो स्वाभाविक सी बात है 85 में खरीदेगा। अभी तो उसने खरीदा है, अभी तो उसने क्या किया है? इसको खरीदा है, ठीक है। 85 में खरीदेगा, ठीक है, 85 में खरीदेगा। अब भाई क्या बोलता है? अब मैं इसको 7.8 रुपये कम में बेचता है। इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। इतने कम में इसको छोड़ो, अभी 7.8 छोड़ो,
तो उसे 20% प्रॉफिट होता है। उसने क्या बोला है कि यदि मैं 15 कम में खरीदूं और 20% प्रॉफिट पर बेचूं, अगर इसको 20% प्रॉफिट पर बेचोगे तो क्या होगा, इसका 20% प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट कर देना 115, तब भी आएगा आपका, ठीक है। यहाँ अगर आप यहाँ पर देखो +15 करोगे तब भी आएगा डायरेक्ट, अगर माइनस करोगे इसका तब भी आएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला, 20% प्रॉफिट पर डायरेक्ट 20% प्रॉफिट। लेकिन केवल देखो एक ही कंडीशन में डायरेक्ट जुड़ती है, केवल वह कंडीशन क्या, 100, अगर 100 है तो 100 में डायरेक्ट 5 जोड़ो, अगर 5% प्रॉफिट बोला या 9% प्रॉफिट बोला है, केवल 100 पर ही जुड़ती है और घटती है। आप बोले 99 पर नहीं होगा, 98 पर नहीं होगा, 85 पर नहीं होगा, तो इसका अलग निकालना पड़ेगा। इसका कैसे निकालोगे, 20% प्रॉफिट, तो इसका 120% पर बेचेगा। प्रॉफिट का मतलब तो देखो 85 का 120 निकालते हैं, 120, 20% प्रॉफिट तो 120 अपॉन 100, 20 का 120, 20 500, 17 5 85, ठीक है। 7 छक्के 102, बिल्कुल 17 छक्के क्या आया, 102। तो आप अगर 85 का 120% निकालोगे तो 102 आएगा। अगर आप 85 का 120% निकालोगे तो 102 आएगा। यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आया, 13। देखो ये 115 और ये 102, कितने का अंतर आया, 13% का। 13% का अंतर किस पर आया, ये 100 पर। ये सब प्रक्रिया गुजरने के बाद इस 100 पर अंतर कितना आया, 13% का। चाहे तो आप ऐसे निकाल लेना हैं कि कितना आया अंतर, इतना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर रख देना 7.8, तब भी आएगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। चाहे आप ऐसे निकाल लेना, तो पता नहीं इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, ठीक है, इससे भी निकल आएगा। लेकिन तुम इसमें भूल जाओगे तो कैसे निकालना, अगर ये 13% का अंतर ना होता, यहाँ से यहाँ तक 13% की कमी ना होती, तो 7.8 की कमी ना होती। दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है भाई। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें, 13 6 78 दशमलव आएगा, तो n इक्वल 100 का इंटू 0.6 में करना, तो 60 रुपये अपना आंसर है। तो 60 रुपये अपना आंसर। चाहे ऐसे कर लेना, 13 का अंतर आया 100 यूनिट पर, 100 यूनिट पर कितने का अंतर आया, 13 का, तो 7.8 का कितने पर आएगा, इतना अंतर। देखो 100 यूनिट मानने पर, 100 यूनिट मानने पर 13 यूनिट का अंतर आता है। 100 यूनिट मानने पर, 100 यूनिट क्रय मूल्य मानने पर 13 यूनिट का अंतर आता है। तो भाई यूनिट कितना होगा जिस पर 7.8 का अंतर आएगा, पता नहीं कुछ तो रहा होगा। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, तब भी यही आएगा। चाहे ऐसे निकाल लेना, ये 13% की कमी ना हुई होती यहाँ से यहाँ तक, तो ये 7.8 की कमी ना हुई होती, तो दुनिया में सब कुछ क्या होता, 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, 13 6 78, 0.6 का इंटू करना 100 में, तो कितना आएगा, 60। तो अपना आंसर क्या है, 60, ठीक है। इसको मिटा देना, दिखाई तो दे रहा होगा। ये क्या, 0.6। ये अपना क्या होगा, SP2। SP1 और SP2 में कितने का अंतर है, 13 यूनिट का, बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या है, C4 चेन्नई, बिल्कुल। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यार। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जनाब। एक बार और समझना, कुछ नहीं है उसमें समझने के लिए, कुछ है नहीं यार समझने के लिए। देखो एक बार और समझना, फिलहाल समझ लेना, फिर भी कुछ है नहीं, फिर भी समझ लेना। देखो रूबरू इसी प्रकार क्वेश्चन परसेंटेज में करा दिए, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उस वस्तु को 15% कम मूल्य पर खरीदता और 7.8 रुपये कम पर बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मान के चलो उसका 100 यूनिट CP है,
100 यूनिट मानने पर 15% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 115 पर बेचेगा। वह बोल रहा है नहीं, यदि मैं 15 कम पर खरीदूं तो 85 पर खरीदेगा। और अब इसको 20% प्रॉफिट पर बेचेगा, इसको नहीं, 100 को नहीं, इसको 85 को 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 85 का 120% निकालना तो 102 आएगा। तो देखो यहां से यहां तक कितने का अंतर है। अगर उसने पहले डायरेक्ट बेचता तो 115% पर बेचता, अब एक घुमा फिरा कर बेचा है तो 102 पर बेचा है, तो फिर भी उसको 13 यूनिट की हानि होती है प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में 13% की कमी ना होती तो 7.8 रुपये की कमी ना होती। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। दुनिया में सब कुछ 100% क्यों होता है कि 100 ने माना है, ठीक है। तो देखो 13 का भाग इसमें देना तो 0.6 बार जाएगा और 0.6 का इंटू 100 में करना तो 60 आएगा, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं, अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हो कि 13 यूनिट का मान 100 है तो 7.8 का मान कितना है, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, उससे भी 60 ही आएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसी प्रकार क्वेश्चन 70, क्वेश्चन कौन सा है 70 वाला, कुछ नहीं है उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 70, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता व 390 रुपये कम पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार मान के चलो 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट, चलो ऐसे मान लेते हैं घुमाने के बाद, ठीक है। बात वही है, चाहे ऐसे निकाल लेना चाहे गोल में निकाल लेना। 100 यूनिट मानने पर अगर इसको देखो 15% लाभ पर बेचेगा तो डायरेक्ट 115 पर बेच देगा। डायरेक्ट ये हो जाएगा अपना SP1, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 115%, बिल्कुल डायरेक्ट SP1 कितना आएगा 115%। भाई बोलेगा नहीं मैं इसको कितने कम में खरीदूंगा, 20% कम में खरीदूंगा तो 80 पर खरीदेगा, 80 पर खरीदेगा। अब 390 को छोड़ो, अभी 390 कम में बेचेगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो अभी, और 40% प्रॉफिट। अब इसका 40% निकालोगे, 40% प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ, तो 80 का 140% निकालना। तो देखो यहाँ पर निकालते 80 इंटू 140 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 14 चौको 56, 56 दूनी 112, बिल्कुल। तो 14 अट्ठे क्या होता है 112, बिल्कुल 14 अट्ठे 112, ठीक है, 14 अट्ठे 112। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये अपना प्रतिशत है अभी भी, तो यहाँ से यहाँ तक। तो देखो 80 का 140% निकालोगे तो कितना आएगा, 80 का 100 यूनिट मानने पर 80 का 140% कितना आएगा 112%, 112%। ये अपना 115%, SP1 115% और SP2 100 कितना 112%। 115 और 112 में कितने का अंतर, 3 का अंतर। ये 3% का अंतर, ये 3 की कमी ना होती तो 390 की कमी ना होती, तो 100%, 100%, ठीक है। पिछली वाले क्वेश्चन में भी 100% कर लेना, ठीक है। तो इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, तो 13 3 39 10। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 13,000 रुपये, अपना आंसर है 13,000 रुपये। चाहे ऐसे कर लेना कि 3% का अंतर आया 100 पर, तो 390 पर कितने का आएगा, तब भी 13,000 आएगा आपका, तब भी आंसर यही आएगा 13,000। A4 आगरा, बिल्कुल A4 आगरा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ना एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और 390 रुपये कम पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई व्यक्ति पहले 100 यूनिट पर खरीदेगा, अगर 100 यूनिट पर खरीदेगा 15% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 115 पर बेचेगा डायरेक्ट। अगर उसको भाई 20% कम पर खरीदेगा तो 80 पर खरीदेगा। अगर इसको 40% प्रॉफिट पर बेचेगा, किसको 80 को, तो कितना 80 का 140 निकालना, कितना निकलेगा 112%। 115 और 112 में कितने का अंतर है 3% का। अगर ये 3% का अंतर ना होता तो 390 का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें, तो 3 से 390 130 बार कटेगा, 130 का इंटू करना 100 में, तो अपना आंसर क्या आएगा 13,000, ठीक है। इससे आगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। क्या है अगले क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं यार, अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 सेम इसी प्रकार, कुछ नहीं है उसमें भी। 71 वाला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह
10% कम सस्ते दर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम से बेचे तो 30% लाभ कमाएगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 10 ठीक है 12 रुपये कम में बेचेगा, इसको भी छोड़ो, 12 रुपये कम में बेचेगा, इसको भी छोड़ो। पहले 100 यूनिट पर खरीदेगा, कितने पर खरीदेगा? 100 यूनिट पर, ठीक है 100 यूनिट पर खरीदेगा और 10%, ठीक है तो 20% का लाभ कमाएगा। अगर इसको 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो डायरेक्ट 120% पर, तो SP1 हो जाएगा अपना 120। अगर इसको 10% कम पर खरीदेगा तो 90 पर खरीदेगा, 90% पर, ठीक है 90 पर खरीदेगा और क्या बोला 30% प्रॉफिट पर बेचेगा। इसका 130% निकालना, तो देखो निकालना 90 × 130/100, तो क्या आएगा देखो 90 × 130/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 13 नंबर 117, तो कितना आएगा 117, केवल 1% हटेगा 130 वाला, तो कितना आएगा 13 नंबर 117। 120 और 117 में कितने का अंतर है? 3 का। अगर 3% का अंतर ना होता तो 12 का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता? 100%। 3 को 12, तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 400 रुपये। ये अपना आंसर है। उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 400 रुपये। कुछ है नहीं यार इसमें। A4 आगरा, ठीक है एक समझ में आएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। देखो एक बार समझ ना, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% सस्ती दर पर खरीदे और पहले से 12% कम से बेचे तो 30% लाभ कमाएगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? 12 कमाएगा, इसको छोड़ो। बोली देखो 12 कम पर बेचे, बिल्कुल 12 कम पर बेचे या 12 कमाएगा, इसको भी छोड़ो 12 रुपये। पहले मान के चलो किसी वस्तु का मूल्य 100 यूनिट, 100%, ठीक है क्या है 100%। अगर इसको 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो डायरेक्ट 120 पर बेचेगा। अब इसको 90 पर खरीदेगा, 90 पर खरीदने का मतलब 10% कम पर खरीदेगा तो 90 पर खरीदेगा। 90 पर खरीदने के बाद अब इसको कितने पर बेचेगा? कितने पर बेचेगा? इसको 30% प्रॉफिट पर, ठीक है कितने पर बेचेगा? 30% प्रॉफिट पर। अगर 30% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 130 पर बेचेगा। आप 90 का 130% निकालना तो 117 आएगा। 120 और 117 में कितने का अंतर है? 3% का। ये 3% का अंतर ना होता तो 12 का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 3 का 12, 3 का 12, 4 बार कटा, 4 का इंटू करना 100 में, तो कितना आएगा? 400, ठीक है। इस वाले टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप आएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा ₹600 कम में बेचा होता तो 32% लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? पता नहीं, कुछ तो रहा होगा। 600 कम में बेचेगा, इसको छोड़ो, अभी 600 रुपये को अभी छोड़ो। देखो 100 यूनिट में खरीदेगा, 100 में खरीदेगा, ठीक है। इसको कितने पर बेच रहा है? 15% लाभ पर, तो डायरेक्ट 115%। ये हो गया उसका SP1, डायरेक्ट 115% SP1। अब 25% कम पे खरीदेगा तो 75% पे खरीदेगा। 25 कम पे खरीदेगा तो 75% पे खरीदेगा, ठीक है। उसने बोला है ऐसा, उसने बोला है, ठीक है। अब 32% का लाभ होगा किस पर? इस पर, तो इसका निकालना 132%। तो देखो 75 का 132% निकालते, 132% हटेगा, नीचे 100 आएगा। 25 को 100, 25 75, 4 से काटना 132 को 33 बार कटेगा, 33 या 99, तो कितना आएगा? 75 का 132% निकालोगे तो कितना आएगा? 99, बिल्कुल। देखो 99 और 115 में कितने का अंतर है? कितने का? 16 का, बिल्कुल। 99 और 115 में कितने का अंतर है? 16 का। अगर ये 16% का अंतर ना आया होता तो 600 का अंतर ना आता। अगर ये 16% का अंतर ना होता तो 600 का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता? 100%, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करना, क्या करना? क्रॉस मल्टीपल। इसका इसमें और इसका इसमें, 4 से काटते, 4 चौको 16, 15 चौको 60,
150 बार कटेगा, 4 से काटना इसको 25 बार, बिल्कुल n इक्वल। अब 25 का इंटू करना 150 में तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। 25 5 125, हाँ से लाइन कितनी 12, बिल्कुल। 25 से कम 25 और 12 27, 25 और 12 37, 25 में 12 जोड़ना कितना आएगा 37। तो अपना आंसर क्या है 3750। चाहे 150 का इंटू 25 में करना, चाहे 25 का इंटू 150 में करना, बात बराबर है, ठीक है। देखो अगर 0 आएगा 1 0 आएगा, 15 5 75, हासिल लाइन कितनी 7 15 दूनी 30 और 7 37, तो 3750। अपना आंसर क्या है 3750। A फॉर आगरा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। 99 समझ में आया कहाँ से आया? देखो एक बार उसमें ना, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? ठीक, 600 कम में बेचा होता, छोड़ो इसको अभी। 100 यूनिट में खरीदेगा, अगर 15% प्रॉफिट पर बेचेगा डायरेक्ट तो 115 में बेचेगा। अगर वह 100 में नहीं, 100 की बदौलत 25 कम में खरीदेगा, 100 का 25 75, अगर 75% में खरीदेगा और 32% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 75 का 32% निकालना, तो 75 का 132 निकालना, प्रॉफिट है तो 132 हो जाएगा। कितना निकलेगा 99%। 115 और 99 कितने का अंतर है 16% का। 16% का अंतर ना होता तो 600 का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 4 से कटेगा 16 4 बार, और 4 से 600 कटेगा 150 बार। अब 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 का इंटू करना 150 में कितना आएगा 3750। अपना आंसर क्या है 3750। अगला टाइप नंबर कितना आ गया? टाइप नंबर 15, बिल्कुल। देखो टाइप नंबर जो अपना 15 है ना, सेम यही टाइप अपना परसेंटेज में हो गया है। यही टाइप अपना परसेंटेज में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 73, टाइप नंबर 15। तो देखो ये वाला टाइप समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए परसेंटेज वाला टाइप देके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं। दो वस्तुओं को 10,000 में खरीदा जाता है। पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। दूसरी वस्तु को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे इस व्यवसाय में ना लाभ हो ना हानि, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,000 रुपये हो। समय ना जो वाला टाइप है ना अपना, ये वाला केवल पूरे मैथ में एक टाइप मिलेगा यही जो आपको समझना होगा। क्या समझना है? इसमें 2 कंडीशन लगती हैं, इसमें एक कंडीशन नहीं लगती है। देखो एक कंडीशन लग गई अपनी कौन सी? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ना लाभ हुआ ना हानि, ये अपने आप में एक अलग कंडीशन है। और इसमें एक कंडीशन कौन सी लग गई है? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम 5,000 रुपये, चाहे 5,000 रुपये हो चाहे 10,000 हो, मतलब सेम है कि नहीं। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,000 हो, जब इस वाले कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ जाना यही वाला टाइप है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको देखो आपको विस्तार से समझना तो परसेंटेज वाली वीडियो देखें। अगर आपको इसको विस्तार से समझना है तो परसेंटेज वाली वीडियो देखें, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें हम आपको बिल्कुल कैसे बताएंगे, शॉर्ट विधि से। समझ में आ रहा है? बिल्कुल वो भी अपना बेस है। और अच्छे से बेसिक समझने के लिए परसेंटेज वाली वीडियो देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73, दो वस्तुओं को 10,000 में खरीदा जाता है। इसको छोड़ो अभी, 10,000 में खरीदा जाता है। पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। पहली वस्तु को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25%। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25%। ये क्या प्रॉफिट? ठीक है 25%। प्रॉफिट का मतलब प्लस, प्रॉफिट का मतलब प्लस। अभी अपना प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100। कितनी बार कटेगा? 25 से कम 25, 25 चौको 100। कितना आ गया? 1/4। अब इन वाले क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक थोड़ी सी क्या है 2 लाइन याद रखनी है, कुछ नहीं है। 2 स्टेप याद रखने हैं। जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, इसको डबल करो। किसको? इसको, ऊपर वाली को डबल करो। देखो इसको डबल करो, इसको डबल करो, इसको डबल करो और इसमें ऐड करो, इसमें जोड़ो। ऐड करो मतलब इसमें जोड़ो। इसको डबल करो, ऊपर वाली को डबल करो, ऊपर वाली संख्या को डबल करो, लेकिन संख्या को भले ही डबल करो,
समझ में आ रहा है। लेकिन जो पहले है संख्या वही आएगी। जैसे ऊपर 1 है नीचे 4 है तो 1 का डबल 2, 2 नीचे जोड़ेंगे लेकिन ऊपर जो संख्या है अभी वही आएगी और इंटू 100 कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इसको डबल करो ऊपर वाली संख्या को, देखो इसका लिख लेना इसको, इसमें ऊपर वाली संख्या को डबल करते हैं, ऊपर वाली संख्या को डबल, देखो लिखना क्या यार स्पष्ट दिख रहा है, इसको डबल करो तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 1 का डबल 2, भले ही 2 करोगे लेकिन 2 ऊपर नहीं लिखना है, 2 कहां पर लिखना है, नीचे, ऊपर जितना है उसी को लिखना है। देखो इसको डबल करो, ऊपर वाली को डबल करो और इसमें जोड़ो, नीचे वाली में जोड़ो इसमें, तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, 1 का डबल होगा 2, तो 4 में 2 जोड़ो और ऊपर 1 का 1 ही आएगा, इंटू करो 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/6 इंटू 100। ठीक है, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 50 बार, तो 50/3, 50 में देना 3 का भाग, 16 सही 2/3%। ये अपना आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल। तो दूसरी वाली वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर बेच देना, ना लाभ होगा ना हानि, ना लाभ होगा ना हानि। ठीक है, इसको ऊपर वाली को डबल करते हैं और उसी को रखते हैं, जो ऊपर वाली पहले संख्या होती है वही रखते हैं और नीचे जोड़ देते हैं। देखो 1 का डबल कितना होगा 2, 2 को जोड़ दिया नीचे, लेकिन ऊपर वही होगा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। देखो एक बार उसमें ना दो वस्तुओं को 10,000 में खरीदा जाता है। ठीक है, पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचेगा, पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचेगा। प्रॉफिट का मतलब प्लस, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 25 से कम 25, 25 को 100। ऊपर वाली संख्या को डबल करो तो 1 का डबल 2, 2 को नीचे जोड़ो, देखो 2 को नीचे जोड़ा कि नहीं, लेकिन ऊपर वही संख्या रखनी है जो पहले थी, तो 1/4 + 2 × 100, तो 1/6 × 100, तो 6 का डायरेक्ट 100 में भाग देना, 16 से 2/3 आएगा। ठीक, चाहे 2 से काटना, 3 बार कटेगा 6 और 100 कटेगा 50 बार, 50/3। अब 3 का भाग देना 50 में, 16 से 2/3%। इससे आगे अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार। इसको और अच्छी समझना तो परसेंटेज वाली वीडियो देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। दो वस्तुओं को 10,000 में खरीदा जाता है, पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। पहली वस्तु को 40% लाभ यानी प्रॉफिट 40%, प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आएगा 100, 20 से कटेगा 20 दूनी 40, 20 5 100। अब ऊपर देखो, ऊपर वाली संख्या को डबल करोगे ऊपर वही आएगा, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, तो नीचे आ जाएगा 4 × 100। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका ऊपर वाली का डबल करती है और नीचे जोड़ती है, इसका ऊपर वाली का डबल करती है नीचे जोड़ती है। देखो यहां तक तो सबको क्लियर होगा, 40/100, 20 दूनी 40, 20 500, तो 2 का डबल 2 दूनी 4, 4 नीचे जुड़ जाएगा 5 में, और ऊपर जो संख्या थी वही आएगी, 2 बटे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 2/9 × 100, तो 200/9, 9 का भाग देना 200 में, 22 बच जाएगा, 2 शेष बचेंगे, तो 22 सही 2/9% अपना आंसर है। ये अपना आंसर है। तो दूसरी वाली वस्तु को इतनी हानि पर, तो दूसरी वाली वस्तु को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचे? बिल्कुल इतनी प्रतिशत हानि पर बेच देना दूसरी वाली वस्तु को। ठीक, तो अपना आंसर आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? बिल्कुल। इससे आगे अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, एक बार और बता देते हैं इसको। 74 वाला क्वेश्चन है अपना, अब तो समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं करना होता है, इसमें ऊपर वाली संख्या को डबल करते हैं और नीचे जोड़ते हैं, ऊपर वाली जो संख्या होती है वही रखते हैं, × 100 करते हैं। आप उससे निकालोगे विस्तार से आंसर यही आएगा। ठीक है, घुमा फिरा कर यही आएगा, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा, टाइम बर्बाद अपन को करना नहीं है। तो दो वस्तुओं को 10,000 में खरीदा जाता है, पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 40% लाभ, लाभ का मतलब प्रॉफिट 40%, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 20 दूनी 40, 20 500। अब ऊपर वाली संख्या को डबल करो तो 2 का डबल 4, नीचे जोड़ना है और ऊपर वही की वही रखनी है, तो 2/5 + 4 × 100, तो 2/9 × 100, 2 का इंटू करना 100 में, 200/9, 9 का भाग देना 200 में, 22 सही 2/9%। अपना आंसर क्या है 22 सही।